नीति वचन अध्याय 7। मेरे पुत्र, मेरे वचनों का पालन कर, मेरी आज्ञाओं का निधि के सदृश हृदय में रख। यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तू जीवित रहेगा। अपनी आंखों की पुतली के सदृश मेरी शिक्षाओं का बहुमूल्य जान। उनको अंगूठी के समान अपने अंगुलियों में पहन। उनको अपने हृदय पटल पर लिख और बुद्धि से यह बोल, तू मेरी बहन है। समझ को अपनी सखी कह, ताकि तेरी यह बहन और सखी तुझको पराई स्त्री से बचाए, व्यभिचारिणी स्त्री के मीठे बोलों से तेरी रक्षा करे। एक दिन मैंने अपने घर की खिड़की से अपने झरोकों से बाहर झांका। मुझे सीधे साधे जवानों की भीड़ में एक नासमझ युवक दिखाई दिया, जो वेश्या की कोठी के मोड़ पर गली से गुजर रहा था। यह गली वेश्या की कोठी की ओर जाती थी। दिन ढल गया था, शीतल संध्या का समय था, काली रात आ चुकी थी, घोर अंधकार छा गया था। मैंने देखा कि एक स्त्री उससे मिली जो वेश्या की पोशाक पहने हुए थी, जिसके हृदय में घुरता भरी थी। वह अशांत और अचंचल थी। उसके पैर घर में टिकते न थे। वह कभी गली में और कभी बाजार में दिखाई देती थी। वह हर मोड़ पर घात लगाकर शिकार की तलाश में बैठती थी। वेश्या ने युवक को पकड़ा और वह उसको चूमने लगी। उसने निर्लज्जता से मुख बनाया और जवान से यह कहा, मुझे सहभागिता बलि चढ़ानी थी। मैंने आज ही अपनी मन्नतें पूरी की हैं, इसलिए मैं तुमसे भेंट करने को घर से बाहर निकली थी। मैं तुम्हें उत्सुकता से ढूंढ रही थी, अब तुम मुझे मिल गए। मैंने अपने पलंग के बिस्तर को सजाया है। उस पर मिस्र देश की बेल बूटेदार रंगीन चादर बिछाई है। गंधरस, अगर और दालचीनी से मैंने अपने सेज को सुगंधित किया है। चलो वहीं सवेरे तक हम प्रेम क्रीड़ा करते रहें, प्रेम का आदान प्रदान कर एक दूसरे को आनंदित करें। मेरा पति घर पर नहीं है, वह लंबी यात्रा पर गया है। वह अपने साथ थैली भर रुपए ले गया है। वह पूर्णमासी के दिन घर लौटेगा। ऐसे लुभावने वचन बोलकर उस स्त्री ने युवक को फांस लिया। उसने मीठी मीठी बातें कहकर उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे चला गया, जैसे बैल कसाई खाने को जाता है, जैसे हरिण मुग्ध रहता है और तीर उसके कलेजे से भिंद जाता है, अथवा जैसे पक्षी फंदे की ओर झपटता है और नहीं जानता है कि ऐसा करने से उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अब मेरे पुत्रों, मेरी बात सुनो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। तुम्हारा हृदय व्यभिचारिणी स्त्री की ओर आकर्षित ना हो। तुम उसकी गली में प्रवेश भी ना करना। अनेक पुरुष उसकी चितवन की मार से मर गए हैं। उसने लाशों को ढेर लगा दिया है। उसके घर का मार्ग अधोलोक को जाता है। वह अपने प्रेमी को कब्र में ले जाती है।